हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में कूलाम लॉ के बेसिस पर एक दो न्यूमेरिकल समझाए थे आप लोग को। आज मैं फिर से कूलाम लॉ के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। यानी इस टॉपिक से जितनी पॉसिबिलिटी होगी न्यूमेरिकल की मैं सारे सॉल्व मैं करवा दूंगा। जैसे कूलाम लॉ के बेसिस पे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस हुआ, तो इस चैप्टर में जितने टॉपिक हैं तो जितने पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल्स की होंगी हम सारे आपको करवा देंगे, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और लेके आए कूलाम बेस के लॉ पर। यहाँ लिखा है इन गिवन फिगर फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट सी। यानी कि फिगर कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर फिगर दिख रहा है। अगर फिगर स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। आप डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए, हम यहाँ पे ए डिस्टेंस मान लेते हैं। ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस। आपको निकालना क्या है, आपको एफ नेट निकालना है ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी। यानी इस वर्टेक्स सी पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। इसी वर्टेक्स सी का जो चार्ज माइनस क्यू है, इस पर आपको फोर्स निकालना है टोटल। आप फिगर में देखिए कि तीन लोग हैं वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स ए है, एक डी, एक बी है, और फोर्स लगना क्या है टोटल, सी वर्टेक्स के चार्ज माइनस क्यू पर। तो जैसी बात है बेटा, इस चार्ज डिस्टेंस भी ए डिस्टेंस पर है, इस चार्ज डिस्टेंस भी ए डिस्टेंस पर है, और इसकी भी ए डिस्टेंस पे है। तो आपको पता होना चाहिए डी वर्टेक्स का चार्ज सी वर्टेक्स के चार्ज पर लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आप नेमिंग कर दीजिए, फोर्स लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन लगाएगा, डी लगाएगा, किस पर, सी पर लगाएगा। ठीक उसी प्रकार इन दिस वे बी का वर्टेक्स जो चार्ज क्यू है वो भी सी के वर्टेक्स पर चार्ज लगाएगा, किस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर क्यू लगाएगा। आप नेमिंग कर दीजिए, एफ किसने लगाया, बी ने लगाया, किस पर, सी पर लगाया। ठीक है, उसी प्रकार जो ए वर्टेक्स का चार्ज है इन दिस वे, जो ए वर्टेक्स का चार्ज क्यू है वो भी सी वर्टेक्स के चार्ज पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लस और माइनस बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स लगना इसी के ऊपर है। तो ए बी फोर्स इस पर लगाएगा ए डिस्टेंस पर, ए बी इस पर फोर्स लगाएगा ए डिस्टेंस पर, और ए बी फोर्स इस पर लगाएगा ए डिस्टेंस पर। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो अब ये बताइए, तो मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूं, पहले हम इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, और बाद हम इसकी बात करेंगे। यानी कि इस सी पर टोटल फोर्स तीन लोग लगाएंगे, डी वर्टेक्स का चार्ज, ए वर्टेक्स का चार्ज, और बी वर्टेक्स के चार्ज का। वही आपको निकालना है, एफ निकालना ऑन द चार्ज एट सी पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दोनों ए डिस्टेंस फोर्स लगा रहे हैं, और जब डिस्टेंस सेम होता है और मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स क्या होगा, वो सेम होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि जो एफ सी बी इक्वल एफ जो सी डी है, वो दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, वो बराबर होगा। और ये फोर्स होता कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दो चार्ज बिटवीन द क्यू टू क्यू, क्यू स्क्वायर, और क्या आता है यहाँ पर, ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। इस फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में है, इसका ऊपर है, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एफ से फोर्स, आर से क्या रिजल्टेंट, क्यों, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। और आपको पता है कितना एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो आपने पढ़ा हो क्लास 11 में कि दो फोर्स का जो वेक्टर होता है उसका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एफ आर है अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर, इस फोर्स का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर, प्लस 2f इंटू
एफ और कॉस 90। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है अगर दो वेक्टर दिया है और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जो एफ आर होगा वो आ जाएगा 2f r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2f स्क्वायर, और cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो क्या होता है, यहाँ से ये जीरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए पूरा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो f बाहर निकल जाएगा, तो कितना जाएगा f रूट 2 आया। ये किसका रिजल्ट है, ये एफ सी डी और एफ सी बी का बीच का रिजल्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गया, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो ए वर्टिकल चार्ज है वो भी सी वर्टिकल चार्ज फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, वो भी लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। किसने लगाया, ए ने लगाया, किस पे लगाया, सी पे लगाया। ठीक है, लगाने वाला होता है ड्यू टू और लगने वाला होता है ऑन। बात क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये फोर्स आया है वेक्टर का और जो ये फोर्स वेक्टर का आया है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका हमेशा क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं यहां से। तो आप कह सकते हैं जो एफ सी नेट है, जो एफ सी पर जो नेट लग रहा है, अब नेट कितना लग रहा है, आप कहोगे एफ आर प्लस एफ सी ए। एफ आर आपको कितना दिया है, यहां से आपको दिया है एफ रूट 2 प्लस आपको निकालना एफ सी ए निकालना है। अब ये देखिए कि देखिए जब ए वर्टिकल चार्ज जो सी वर्टिकल के चार्ज फोर्स लगा रहा था तो फोर्स लगाने के लिए डिस्टेंस कितना है आपको तो पता नहीं है, तो आप दिमाग लगाइए इन द फिगर कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहाँ पर क्या हो जाए हाइपोटेनस होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर एडी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर एसी का स्क्वायर इक्वल एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो एसी आपको निकालना है, यहां से एडी आपको कितना दिया है, ए का स्क्वायर, ए बी आपको कितना दिया है, ए का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा यानी कि एसी का स्क्वायर। आप खुद देखें यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या लगेगा, रूट आएगा यहाँ से, तो आप रूट लगा दीजिए इस तरह 2a स्क्वायर और रूट में आप कर सकते हैं स्क्वायर हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a रूट 2 आ जाएगा। यानी कि जो ए वर्टेक्स से जो ए वर्टेक्स का चार्ज क्यू है और सी वर्टेक्स चार्ज मास क्यू पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी कितनी डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है, तो आप कहोगे ए रूट 2। क्लियर हो गया। देखिए मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आप जितना अच्छे से सुनेंगे आपको उतना अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए तो इस फोर्स डिस्टेंस पता चल गया आपको ए रूट 2, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो इसका फॉर्मूला है आप कहेंगे क्या, एक काम ये करते हैं कि सीधे F कितना होता है, ये F होता है कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज Q स्क्वायर और डिस्टेंस क्या था इसके लिए a स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है रूट 2। तो इसकी रूट उतार दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर a रूट 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कूलम्ब्स लॉ। आप बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 चार्जेस Q स्क्वायर और डिस्टेंस क्या है a रूट 2 यानी कि a रूट 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, पहले कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ से रूट 2 बचेगा प्लस, देख रहे हैं यहाँ से पूरा ये कॉमन आएगा और यहाँ से पूरा ये और ये स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा रूट का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2
2। तो यही आपका क्या है, एफ सी नेट है, जो इतना फोर्स लगा रहे हैं 3 लोग, डी वर्टेक्स का चार्ज, ए वर्टेक्स चार्ज और बी वर्टेक्स का चार्ज, यानी इस सी वर्टेक्स चार्ज पर 3 लोग फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। यानी ये 2 ए डिस्टेंस लगा रहे थे और ये वाला लगा रहा था a√2 डिस्टेंस पर। तो कितना फोर्स लगा रहे थे इसके ऊपर, तो टोटल इतना फोर्स लगा रहे थे इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि मैंने इस चीज न्यूमेरिकल को हम चाहते हैं बहुत फास्ट समझाते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत आराम समझाया, 21 चीज पॉइंट क्लियर करके समझाया है, ठीक है। अगर इसी बेस पर अगर यहाँ पर जो चार्ज रखे गए हैं, अगर मैं इसमें रखूँ वैल्यू के फॉर्म में, यहाँ पर 3 कूलम, यहाँ पर 3 कूलम, यहाँ 3 कूलम, यहाँ -3 कूलम, तो करना क्या है आपको, चार्ज होगा वो q² है और के 3 कूलम रखिए, डिस्टेंस आपको यहाँ पर दे रखिएगा जो भी दिया होगा, आप वो रख दीजिएगा, √2 की वैल्यू आपको पता ही है, वो आप वो पुट कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ये इस फिगर का स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल के यहाँ से आया है, और इस फिगर के बेस पर कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ठीक है। ये मान लीजिए वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये स्क्वायर है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगा। आप ए मान लीजिए और ए मान लीजिए। पूछा गया है फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज, एट कहाँ निकालना है आपको, एट चार्ज जो है, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज क्यू एट सेंटर पर, यानी कि सेंटर पर जो चार्ज क्यू है इस पर आपको क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आपको एफ नेट निकालना है ऑन चार्ज क्यू चार्ज का एट सेंटर पर, इस सेंटर क्यू पर टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, फोर्स इस पर निकालना है तो डी वर्टेक्स चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, बी वर्टेक्स का चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, सी वर्टेक्स चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ए वर्टेक्स का चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कैसे लगाएगा, तो देखिए जब ये फोर्स इस पर लगाएगा क्यू चार्ज पर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जस्ट अवे होगा। कहाँ होगा, अवे। तो आप क्या कहोगे, आप नेमिंग कर दीजिए एफ डी। जब वी वर्टेक्स चार्ज इधर लगाएगा तो आप नेमिंग कर दीजिए, क्या बोल देंगे आपको, एफ वी, ठीक है। सी वर्टेक्स चार्ज जब इसको इधर फोर्स लगाएगा, आप नेमिंग कर दीजिए एफ सी। जब ये इसको चार्ज इधर लगाएगा कोई रिपल करेगा ना, ठीक है। तो इसका नाम रख दीजिए एफ ए। फिर सुनिए, जब डी वर्टेक्स का चार्ज इस पर लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ए भी चार्ज प्लस का है, ए भी चार्ज प्लस का है, तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ओ भी कहाँ लगेगा, अवे, रिपल्सन में से अवे होता है। ए भी लगाएगा बी वाला क्यू पर, वो भी क्या होगा, अवे होगा। ए भी अवे होगा और ए भी क्या होगा, अवे होगा। रिपल्सन चार्ज में हमेशा क्या होता है, अवे होता है, ठीक है। तो अब बताइए, आपने पढ़ा होगा वेक्टर सम कि ये ऊपर लग रहा तो प्लस का होगा और ये नीचे लग रहा तो माइनस का होगा। आप कह सकते हैं जो एफ डी फोर्स है, जो एफ वेक्टर है वो लग, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो माइनस क्या होगा, एफ डी के बराबर होगा। आप कह सकते हैं जो एफ सी फोर्स वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, वो एफ ए फोर्स वेक्टर के बराबर पर माइनस होगा। जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, क्यों, डिस्टेंस सेम है। अगर ये ए है, अगर ये है तो ये बताइए पूरा कितना होता है, पूरा होता है a√2, पूरा कितना होता है a√2,
मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ। अब इससे पहले हमने क्या बताया था, अगर ये ए है तो ये ए है, तो पूरा कितना हो जाएगा जो डायगोनल है बीडी का वो ए रूट 2 हो जाएगा। कि ए रूट 2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, जो बीडी हो जाएगा यानी डीबी जो हो जाएगा, चाहे डीबी हो चाहे वो एसी हो, वो कितना आया था ए रूट 2, लेकिन हाफ कितना हो जाएगा उसे क्या कीजिए आप, ये डीबी एसी का पूरा हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आधा डिस्टेंस। तो अब आधा निकालने क्या करेंगे आप ए रूट 2 का आप हाफ कर दीजिए, 2 आ गया। आप क्या कीजिए इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, तो यहाँ आ जाएगा ए, ये हो जाएगा रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा अपॉन 2 रूट 2, ये कैंसिल, तो आ जाएगा ए रूट 2 ए भी होगा ये डिस्टेंस, और ए रूट 2 ए भी होगा, और ए रूट 2 ए भी होगा, और ए रूट 2 डिस्टेंस ए भी होगा। तो सब इक्वल अपोजिट होगा। तो आप क्या निकालिए, एफ आप निकालना है, क्यू पर नेट निकालना है, आपको नेट निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, सम कर दीजिए, आप सम कर दीजिए एफ डी वेक्टर प्लस एफ वी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। आप देख लीजिए एफ डी किसके इक्वल है, एफ बी के, तो माइनस क्या आ जाएगा एफ बी प्लस एफ बी, एफ सी किसके बराबर है माइनस एफ ए के, तो लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस एफ ए प्लस एफ ए, ये मर गया, कितना आया टोटल 0 आया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई स्क्वायर फिगर दिया हो, ठीक है, और सेंटर में निकालना हो टोटल फोर्स कितना होगा इस चार्ज क्यू पर, और सबका मैग्नीट्यूड बाहर कितना दिया हो वो सेम दिया हो, सब प्लस प्लस होना चाहिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स का कितना आएगा वो 0 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी स्क्वायर पर ही होगा। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ये डी वर्टेक्स है। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है। अब क्वेश्चन वही है, बस इतना पूछा गया है कि इस सेंटर क्यू पर जो चार्ज क्यू है सेंटर पर, उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। बस हमने क्या किया, बस चार्ज को यहाँ पर चेंज कर दिया, वहाँ प्लस तब क्या है पर, अब ये माइनस है। अब कहीं पे निकाल सकते हैं आप, अरेंजमेंट आप खुद से कर सकते हैं, आपको जहां निकालना वहां निकाल लीजिए, ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। अब आपको निकालना है सेंटर पर निकालना है टोटल फोर्स। अब वर्टेक्स पे चार्ज हम क्या आ गया माइनस क्यू आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सेम पैटर्न है, आप बोलेंगे ये प्लस का ये प्लस का रिपल्सन होगा, सीधी सी बात है। आप बोलेंगे क्या एफ डी फोर्स, ए बी इसको क्या इधर रिपल करेगा एफ डी फोर्स से, इक्वल अपोजिट, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब देखिए ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किस डायरेक्शन में, इधर नीचे होगा। और नाम दीजिए क्या एफ सी। जो ए वर्टेक्स चार्ज है वो किस क्यू वर्टेक्स को क्या करेगा, वो उस जो सेंटर पर क्यू है उसको रिपल करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, वो भी नीचे करेगा। आप नाम दे दीजिए एफ ए। फिर कॉल कर रहा हूं, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट सेम डिस्टेंस पे होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सी वर्टेक्स का चार्ज क्यू, तो सेंटर पर चार्ज उसको क्या करेगा, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा नीचे की ओर, क्योंकि माइनस चार्ज है, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इसको रिपल करेगा, वो भी अवे करेगा। अब देखिए दोनों फोर्स क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दोनों फोर्स क्या होगा ऐड होगा। आपको ये निकालना है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एफ डी और एफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप निकालना है जो एफ नेट क्या बचा, जो एफ नेट बचा सेंटर क्यू पर, आप बताएंगे
एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है। दोनों फिर सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या दोनों की सेम है। डिस्टेंस अभी हमने बताया कितना आ जाएगा, हाफ डिस्टेंस a√2, ठीक है। आप दोनों फोर्स सेम हो जाएगा तो ए बी एफ हो जाएगा, ए बी एफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दो चार्ज क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या लेंगे आप, a√2, तो डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हो जाएगा 2q स्क्वायर, ये √2 है, ये स्क्वायर है, ऊपर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला है, यहाँ से आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, 4q स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचाएगा √a स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा एक चीज और चेक कर लीजिए, ये चार्ज किसी बात कर रहे हैं, क्यू और क्यू की ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्मॉल क्यू हो जाएगा, एक कैपिटल क्यू हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ज कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो ओवरऑल आपका इतना आ जाएगा एफ नेट, कहाँ पर, क्यू सेंटर पर। तो ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एफ नेट एट सेंटर क्यू पर कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमने इससे पहले वीडियो में बताया था किस पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था क्वेश्चन कूलम्ब बेस पर। आज हमने बताया है स्क्वायर बेस पर बताया है, ठीक है। तो ऐसे जब तक कि क्वेश्चन कूलम्ब लॉ पर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दीजिए इजाज़त और वेट कीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो ओपन न्यूमेरिकल होगा, कूलम्ब बेस पे ही होगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।